आज मैं शेयर करने वाली हूँ नी पेन के लिए और नेवल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्यूप्रेशर थेरेपी। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं कर रही हूँ आप उसको करते रहिएगा। तो जिनको भी घुटनों में दर्द है, नी पेन है, उसके लिए आपको मैं कलर थेरेपी, योग मुद्रा और सिट थेरेपी बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो सुजोक एक्यूप्रेशर के अनुसार है, सिमिलरिटी प्रिंसिपल के अनुसार है, हमारे घुटने कहाँ पे आते हैं। तो जब भी आपको नी पेन हो, राइट में हो रहा है तो आपको कहाँ करना है मैं अभी आपको बता देती हूँ, लेफ्ट में हो रहा है तो कहाँ करना है, और अगर दोनों ही घुटने में हो रहा है तो फिर दोनों ही जगह में करना है। तो अगर आपको राइट नी में पेन है, राइट घुटने में, राइट साइड के पैर के घुटने में दर्द है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया एक्यूप्रेशर के अनुसार ये जो दोनों फिंगर्स है ये हमारे लेग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पैर को। अब इसमें जो मिड वाला जॉइंट है ये हमारे नी पेन का जॉइंट है, नी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप राइट नी में पेन है आपको, तो ये मेरा राइट हैंड है, मिरर इमेज नहीं है, ये राइट हैंड है। तो राइट साइड अगर पेन है आपको तो मिडिल फिंगर लेना है, मिडिल फिंगर का मिड वाला जॉइंट लेना है। ठीक है, बीच वाला उंगली, ये बीच वाला जॉइंट ऐसे ऐसे देखते हैं एक्यूप्रेशर में, तो मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ क्लियर। इस जगह पे आपको ट्रीटमेंट करना है। अगर राइट नी में पेन है तो ये राइट हैंड के मिडिल फिंगर के मिड जॉइंट में, और लेफ्ट हैंड के जो रिंग फिंगर है इसके मिड जॉइंट में आपको ट्रीटमेंट करना है। ये मैं बताइए आपको, राइट नी में अगर पेन है तो सीधे घुटने में पेन है तो आपको दो फिंगर पे ट्रीटमेंट करना है, राइट हैंड के मिडिल फिंगर के मिड जॉइंट में, लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर के मिड जॉइंट में। अगर आपके लेफ्ट नी में पेन है तो आपको क्या करना है, सीधे हाथ के रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट में और आपके लेफ्ट हैंड के आपको मिडिल फिंगर के मिड जॉइंट में ये आपको ट्रीटमेंट करना है। तो ये मैंने राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। अगर आपके दोनों ही नी में पेन है, घुटनों में दर्द रहता है, उसके लिए क्या करना है, ये दोनों ही फिंगर के मिड वाले जॉइंट में आपको ट्रीटमेंट करना है, ये दोनों में, इस वाले में भी, इसमें, इसमें और इसमें। ठीक है, ये मैं बता दी आपको बोथ लेग्स के नी में पेन के लिए। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि अगर एक पैर में है तो आपको एक में ट्रीटमेंट कर लेना है, दोनों में है तो दोनों में कर लेना, बेटर रहेगा आप दोनों में कर लो। सबसे पहले क्या करोगे आप, ये जो एक्यूप्रेशर की रिंग है, एक्यूप्रेशर की रिंग सभी फिंगर्स पे आपको चलाना है 2-2 मिनट के लिए, सभी फिंगर्स पे। इसको दिन में 2-3 बार आप चला सकते हो, शॉप में बैठे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो। खास आप मिड जॉइंट में इसको मसाज ज़्यादा करोगे। ऐसे हम पूरी जगह करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन इससे बेटर होता है, कहीं भी अगर ब्लड का फ्लो रुक गया है तो ये आपको सही कर देगा। ठीक है, तो ये सभी फिंगर्स पे आपको 2-2 मिनट के लिए चला लेना है एक्यूप्रेशर की रिंग। फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा। दूसरा क्या करना है, आपको इस फिंगर्स की अच्छे से मसाज करनी है। अगर आप घर पे हो तो थोड़ा सा ऑयल या क्रीम ले लो और अच्छे से यहाँ पे मसाज कर लो। अगर शॉप में है, कहीं बाहर है, तो आप यहाँ पे ड्राई मसाज करोगे, इस प्रकार से मसाज करोगे ये वाली जॉइंट की। अच्छे से ट्विस्ट कर लीजिए। तो ये 1-1, 2-2 मिनट के लिए आपको करना है। अब मैं आपको सीट थेरेपी यहाँ पे बता रही हूँ, आपको मैं बनाना भी दिखा देती हूँ, जिससे कि जिनको नहीं आता है वो सीख जाएंगे। ये मैंने प्लेन सरफेस पे मेथी के दाने ले लिए हैं। ठीक है, अब ये मेथी के दाने आप फैला लीजिए। मेथी का दाना हम यहाँ पे लगाए हैं, इस प्रकार से लगा लेंगे। ठीक है, और ये हम तोड़ लेंगे इसको, और ये आप मिडिल फिंगर के मिड वाले जॉइंट में मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो एक जगह मैंने लगाया है आपको ये दोनों ही जगह लगाना है। इसको 8-10 घंटे लगे रहने दीजिएगा, पानी में इसको भिगाना नहीं है। नेक्स्ट डे इसको चेंज कर लेना है सीड को। तो ये ट्रीटमेंट आप करते रहिए, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, लंबे समय तक करते रहो, जिससे कि आपको अच्छे फायदे मिलने लग जाएंगे। तो ये हमारी हुई सीट थेरेपी। ठीक है, अब अगर आपको राइट नी में पेन हो रहा है उसके लिए सिंगल पॉइंट बता रही हूँ, लेफ्ट नी में हो रहा है उसके लिए सिंगल पॉइंट बता रही हूँ। तो एक पॉइंट ये सिंगल वाला है, देखिए ये वाला, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लगाया। आपको यहाँ कलर नहीं लगाना है, ये लोकेशन बता रही हूँ। अगर आपके राइट नी में पेन है तो लेफ्ट हैंड में आपको इस जगह पे ट्रीटमेंट करना है। करना क्या है, आपको एक्यूप्रेशर की ऐसी जिमी लेना है और यहाँ पे 60 सेकेंड के लिए हम यहाँ प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक मैग्नेट लगा लेंगे, एक स्टार मैग्नेट, जो ब्लैक मैग्नेट होती है, मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ।
सामने सिल्वर साइड रहेगा और बैक साइड आपको ब्लैक दिखेगा। देखिए इस मैग्नेट को आपको यहाँ 60 सेकेंड प्रेस करने के बाद यहाँ लगा लेना है। ये मैं लेफ्ट हैंड में बता रही हूँ। अगर राइट नी में पेन है और दोनों नी में पेन है तो आपको सेम ये आपके राइट हैंड में भी यहाँ पे लगा लेना है। ये देखिए इसी जगह पे सेम जहाँ मैंने यहाँ लगाया था सेम आपको यहाँ भी लगाना है। ये आपको अगर दोनों नी में पेन है, अगर राइट में है तो लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट में है तो राइट हैंड में, और दोनों में है तो दोनों में आपको लगा लेना है। तो ये हमारी मैग्नेट थेरेपी हो गई। अब मैं आपको कलर थेरेपी बता देती हूँ। आपको ये जो मिड वाले जॉइंट में है यहाँ पे रेड सर्कल कर लेना है, चारों तरफ से रेड सर्कल इस प्रकार से। ये आपको दोनों ही फिंगर के मिड वाले जॉइंट में कर लेना है। कलर को डे टाइम पे 4 घंटे के लिए लगाओगे और पहले घंटे पानी में ना जाए और उसके बाद पानी में चला जाता है, फिर से आप इसको स्केच पेन लेके लगा लो। नेक्स्ट आपको बता रही हूँ, अगर आप शॉप में बैठे हो कहीं भी हो तो ये रबर बैंड थेरेपी भी कर सकते हो। इसके लिए बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। ये जो मिड वाला जॉइंट है इसको धीरे से हम 2-3 बार, ये सिंपल रबड़ है जो हमारे घरों पे पाया जाता है, कोई अलग से रबड़ नहीं है ये। और इसको आपको क्या करना है, देखिए ये मिड वाले जॉइंट में ऐसे रखना है। 1 से 2 मिनट के लिए इसको रहने दीजिए। इसको हमने लगाया और 1 से 2 मिनट लगाया। इसके बाद इसको जो निकालने का तरीका है इसको ध्यान से देखना है। इसको झटके से नहीं निकालना है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इसको निकालना है। इसको जोर से नहीं निकालना है, इस बात का आप ध्यान देंगे। बहुत ही आराम से इसको निकालेंगे, ठीक है। ये आप दोनों ही फिंगर्स पे कर सकते हो। ये रबर बैंड थेरेपी हुई। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ योग मुद्रा बता रही हूँ, जो आपके जॉइंट्स पेन के लिए, जो आपको बैक पेन हो रहा है उसके लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। मुद्राओं को आप मॉर्निंग टाइम पे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 15 मिनट रोज़ सवेरे करना, और ज़्यादा पेन है तो इसको 45 मिनट तक लेके जा सकते हो, ठीक है। अब इसको हमको कैसे बनाना है, ये सीधा हाथ है, सीधे हाथ में आपको बनानी है इस प्रकार से पृथ्वी मुद्रा। और हमारा ये लेफ्ट हैंड है, इससे बनेगी आकाश मुद्रा। ये दोनों ऐसे ही बनाना है आपको, अलग अलग फिंगर यूज होगी। इसे संधि मुद्रा कहते हैं। दिखाने के लिए मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। आपको रखना हाथ ऐसे है, अपने घुटने के ऊपर ऐसे रख दीजिए। कमर गर्दन सीधी हो आपकी और आपकी स्पाइन सीधी हो, अकड़न जकड़न ना हो। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव करते हुए, आंखों को बंद करते हुए आप ध्यान में बैठ जाएं। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। मोबाइल दूर रहे, कोई ऐसा मंत्र लगा ले जो आपको सुकून देता हो, तो इससे आप बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे। दूसरी मुद्रा है हमारी वायु मुद्रा। इसके लिए आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली, इसको आप अंगूठे के यहाँ पे इसमें लेके जाओ और इस प्रकार से लगाएंगे। अगेन इस प्रकार से ही रखना है घुटने के ऊपर। नेक्स्ट है हमारी पृथ्वी मुद्रा, ये तीसरी मुद्रा। तो ये तीनों मुद्राएं जो मैंने आपको दिखाई है, बारी बारी से 5-5 मिनट बनाना शुरू कर दो। धीरे धीरे समय बढ़ाना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आपको जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसको उसी तरीके से बनाइए, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने लग जाएगा। नेवल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं बोल रही थी, आपको बताऊंगी। तो ये नेवल डिस्प्लेसमेंट जिनको भी होता है वो सबसे पहले चेक कैसे करेंगे, दोनों ही मिडिल फिंगर है जो आप स्केल से नाप लो, यहाँ से यहाँ तक नाप लो। जिसको पता चल जाएगा, जिनकी भी नाभि सरकी हुई है, धरण हुआ है उनको, तो ये जो मिडिल फिंगर का रूट से ऊपर तक, ये दोनों ही फिंगर को हम स्केल से नाप लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही अंतर होगा, इसका मतलब है कि आपकी नाभि सरकी हुई है। अगर एग्जैक्ट है तो सही है। अब ये तो हुआ हमारा चेक का तरीका। अब इसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आपको मैं बता देती हूँ। ये मैं मार्क लगा के दिखा रही हूँ आपको, फिर ट्रीटमेंट बताती हूँ। ये बीचों बीच आएगा हमारे हाथ के। इस पॉइंट का नाम है CV8। आपको क्या करना है, इसको प्रेस करना है, इस प्रकार से मसाज करनी है। आप इसको अंगूठे की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं। ये दोनों ही हाथों पे आएगा, सेम इसी लोकेशन पे। यहाँ पे आपको चक्रा मैग्नेट यूज करना है। चक्रा मैग्नेट मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे होता है। वो एक साइड से इस प्रकार से दिखेगा और दूसरा ऐसे दिखेगा। स्किन पे जो टच होगा मैं वो दिखा देती हूँ। जब भी आप मैग्नेट लगा रहे हो, पहले यहाँ 60 सेकेंड के लिए प्रेस करोगे और इसके बाद आपको मैं बता देती हूँ कैसे लगाना है। ये स्किन पे टच होगा, ये वाला भाग, ठीक है। और यहाँ पे आप लगा दो। इसको रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद लगा लो, सारी रात लगा रहेगा। सवेरे इसको आपस में जोड़ के रख लीजिए। सब पूछते हैं ना कि कैसे चार्ज होता है, तो ये आपस में जोड़ के मिला के रख दो तो ये चार्ज हो जाता है अगले दिन के लिए। तो इस प्रकार से आपको ये
नेवल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया नाभि धरण को चेक कैसे करना है, क्योंकि जब नाभि सरकती है तो आपके जो गर्दन में भी दर्द होता है, साइटिका का पेन होता है, बैक पेन होता है, आपको लूज मोशन होते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, शोल्डर पेन होता है, मतलब ये सरकने से आपकी सारी जो ऑर्गन्स है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो नाभि को चेक कर लीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम है तो ये इसका इलाज है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। ये घर बैठे ही आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। और एक बात और, अगर आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही है आप चलते रहने दीजिए, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है, आपको ये सब ट्रीटमेंट करते रहना है। और उसके बाद डॉक्टर से मिलेंगे तो डॉक्टर खुद बंद करेंगे, आपको अपने मन से बंद नहीं करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।